हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी लोग? होप सब लोग बढ़िया होंगे। कल का लेक्चर आप लोगों ने रिवाइज करा, घर पे देखा? मैंने आप लोगों को सिखाया था कि अगर कोई सा भी गिवन ईयर है तो उसे आप पहचान सकते हैं कि वो लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। आपने कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स अपने ईयर ऑफ बर्थ, अपने फैमिली मेंबर्स के ईयर ऑफ बर्थ को चेक करके टेस्ट करा कि किसकी ईयर ऑफ बर्थ में लीप ईयर था, किसके ईयर ऑफ बर्थ नॉन लीप ईयर था। बताइए, कितना काम दिया था आप लोगों को मैंने, इतना होमवर्क करके आए हैं आप लोग? बताइए। जी सर, आधे बच्चे तो करके आए हैं सर, आधे तो सर नहीं करेंगे सर। सर आप क्लास में ही पढ़ा दे रहे हो, फिर होमवर्क होमवर्क क्या है सर? ठीक है, तो कंटिन्यू करें। एक रिक्वेस्ट है, जिसने भी ना कल का लेक्चर नहीं देखा वो पहले ना कल का लेक्चर देख ले और उसके बाद इस लेक्चर को कंटिन्यू करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज देखते हैं काउंटिंग ऑफ टोटल लीप ईयर्स। जैसे कल कल हमने करा था, यस्टरडे, कल हमने देखा गिवन ईयर्स, गिवन ईयर है एग्जांपल 2000, 2002, 2004। इनमें से कौन सा ईयर लीप ईयर है, कौन सा नॉन लीप ईयर है? डिवाइडेड बाय 400। क्यों सर? क्योंकि ये सेंचुरी ईयर है, लीप ईयर, रिमाइंडर 0 है। डिवाइड बाय 4, नॉन लीप ईयर। क्यों सर? रिमाइंडर नॉट 0 है। डिवाइड बाय 4, लीप ईयर, 4 से डिविजिबल है। बताइए, किसी को इसमें कोई दिक्कत? अच्छा, यहाँ वाला दिख रहा है तो कितना? हाँ, सब दिख रहा है। बताइए, कल हमने इतना सा पढ़ा था, कुछ बेसिक चीजें चीजें कुछ बेसिक चीजें सीखी थी क्लास में, और उसके बाद मैंने आप लोगों को सिखाया था कि गिवन ईयर को कैसे टेस्ट करते हैं कि वो लीप ईयर है या नहीं। बहुत सारे एग्जांपल्स कर रहे थे हमने। बताइए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? और इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन भी करा था हमने, फाइंड ऑड वन आउट। सबको सब कुछ कल का क्लियर है बिल्कुल? किसी को कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है? हाँ बोलिएगा। नहीं सर, बिल्कुल कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आगे पढ़ते हैं। कल मैंने आप लोगों को एक और बात बताई थी, हमारी जो करंट सेंचुरी है वो है 21st सेंचुरी। ठीक है, सबको पता है? हाँ सर, सबको पता है, कल भी आपने बताया था। स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट बताइए इसका, कल बताया था मैंने। कल बताया था मैंने आप लोगों को। हाँ सर, बताया था सर। कल आपने ये बताया था सर, 1 जनवरी 2001। सर 21st सेंचुरी इस डेट को स्टार्ट हुई है, और सर एंड होगी 31 दिसंबर 2100। बताइए, किसी को कोई दिक्कत, तकलीफ, परेशानी? हाँ बोलिएगा। नहीं सर, बिल्कुल नहीं, कहीं भी कोई भी दिक्कत, तकलीफ, परेशानी नहीं है हमें। ये ना दिख रहा है ना सबको? हाँ दिख रहा है सर, बट फिर भी यहाँ एक कॉमा डाल दीजिएगा ना सर, तो अच्छा लगेगा। सर यहाँ भी एक कॉमा डालिए ना, और सर यहाँ भी एक कॉमा डालिए। 2100। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है? आप बोलिएगा। नहीं सर, बिल्कुल भी कोई भी तकलीफ, दिक्कत, परेशानी नहीं है। तो आप मुझे बताइए,
हम जो इंग्लिश कैलेंडर पढ़ रहे हैं इसका फर्स्ट डेट क्या था? फर्स्ट डेट सर, जो अभी हमारा कैलेंडर चल रहा है ना सर, गूगल के अकॉर्डिंग ना सर, वो ग्रिगोरियन कैलेंडर है सर। सर उसका फर्स्ट डेट ना सर कुछ 1582 में आया था सर, 1582 में सर। ये गूगल बताता है सर, गूगल 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 बता रहा है सर। सर गूगल बता रहा है हमें। ठीक है, गूगल बता रहा है। गूगल को बोलिए कि आपको एसएससी नहीं देनी है, हमें देनी है। आपको नहीं चाहिए एग्जाम में अच्छे नंबर, हमें अपने समझ के लिए समझने दीजिए। आप अपना इंफॉर्मेशन अपने पास रखिए। आइए समझते हैं। कैलेंडर का फर्स्ट डे 01/01/0001 ये है। किसी को कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी इसमें बताइए? हम जो पढ़ रहे हैं, हम जो सीख रहे हैं, उसमें कैलेंडर का सबसे स्टार्टिंग डे देखिए। टाइम का कोई स्टार्टिंग नहीं है, कोई एंडिंग नहीं है। आइए ये प्रेजेंट में आइए, प्रेजेंट की बातें कर रहा हूं। टाइम का कोई स्टार्ट नहीं है, कोई एंड नहीं है। टाइम हमसे पहले भी था, टाइम हमारे बाद भी रहेगा। ठीक है, हमें एग्जाम क्लियर करना है अपने टाइम पे। हम अपने टाइम पे जो सिलेबस है, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, उतना पढ़ेंगे। एवरीथिंग अंडर द सन इज नॉट आवर सिलेबस, इस बात को याद रखिए। एवरीथिंग अंडर द सन इज नॉट आवर सिलेबस। हमें पीएचडी करनी होगी, हम करेंगे, सरकारी नौकरी करते हुए करेंगे। जब हमारी सरकारी नौकरी लग जाएगी, हमारे बैंक अकाउंट में सैलरी आ रही होगी सरकार की तरफ से, हम तब पीएचडी कर लेंगे सारी चीजों पे। अभी हमारा मोटिव है एग्जाम क्लियर करना। एग्जाम में एमसीक्यूज आते हैं, हमारा मोटिव है एग्जाम में सही एमसीक्यू को सिलेक्ट करके अपना स्कोर अच्छा करना, ज्यादा से ज्यादा करना, 100% करना, ताकि हमारी नौकरी लगे। सबकी यही इच्छा है, यही विश है। तो चुपचाप पढ़ते रहिए। गूगल क्या कहता है उससे कोई लेना देना नहीं है। चलिए, ये कौन सी सेंचुरी चल रही है हमारी? सर अभी आपने बताया सर, 21st सेंचुरी चल रही है सर, 21st सेंचुरी। सर ये डेट आपने बताया सर कि ये कैलेंडर का ना, जब सर, जब टाइम सर भगवान ने टाइम स्टार्ट करा था ना, हम मान लेते हैं सर, जब टाइम स्टार्ट करा था ना भगवान ने, तो ये डेट था सर, ये डेट था सर। भगवान के पास ना एक बटन था, बटन, उन्होंने बोला कि टाइम स्टार्ट, स्टार्ट बटन था सर, स्टार्ट बटन, START, स्टार्ट बटन था सर। जब उन्होंने ये बटन प्रेस करा ना सर, हमारे कैलेंडर का ये डेट आया सर, टाइम 0000 से स्टार्ट हो गया सर। ठीक है, किसी को कोई समझने में दिक्कत हो रही है, तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है? बोलिएगा नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। सर आप बता रहे हो कि कैलेंडर का पहला डेट ये था सर, अभी 21st सेंचुरी चल रही है सर। सर इसका मतलब है, सर इसका मतलब है 01/01 0001 सर, ये एक डेट आया सर। उसके बाद ना
एक साल बाद ना ये डेट आया 0101 1 है, ये 1 जनवरी, ठीक है। 0002, हाँ सर ये आया, ठीक है। उसके बाद ना सर 0101 0003 ये आया सर। सर उसके बाद ना 0101 0004 आया सर। हाँ सर, यहाँ तक तो बिल्कुल सबको समझ में आ रहा है सर, आप एकदम सही पढ़ा रहे हो। आगे बताओ सर। 0101 0005 पंचवर्षीय योजना हो गई। सबको सब कुछ समझ में आया? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, तकलीफ है, परेशानी है, बताइए। टाइम एक एक साल पे कैसे बढ़ा आप लोगों को समझ में आया? एक सेकंड दीजिए मुझे। बताइए किसी को कोई दिक्कत, तकलीफ, परेशानी यहाँ तक? आप बोलिएगा नहीं सर, नहीं सर, बिल्कुल सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होता हुआ जा रहा है। आप पढ़ाइए सर, पढ़ाइए, आगे पढ़ाइए। हमें सर स्टार्ट बटन मिल गया टाइम का, हम देख रहे हैं सर कहाँ से कहाँ तक टाइम स्टार्ट हुआ सर। उसके बाद क्या डेट आया बताइए सर। उसके बाद ना सर ये 01 था ना सर, 01 था सर, 0005 था ना, ये 0006 आया सर। सर कहाँ तक लिखोगे सर, कितना लिखोगे सर? ऐसे डैश 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 टू, हाँ ठीक है सर, हम समझ जाएंगे सर। सर उसके बाद ना 01 सर, उसके बाद ना 100 090 सॉरी 0099 आया सर। उसके बाद ना सर डेट आया 01 हाँ सर 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 ये देखिए सर, सेंचुरी कंप्लीट हो गई सर। जी हाँ, फर्स्ट सेंचुरी। अच्छा सर ये मतलब है सर फर्स्ट सेंचुरी, ये मतलब है सर ये जो यहाँ से टाइम स्टार्ट हुआ ना सर, ये इसको हटाने दीजिए तो एक सेकंड। हाँ, ये जो यहाँ से टाइम स्टार्ट हुआ सर, और फिर सर ये सारा टाइम जो कवर हुआ ना सर, इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट सेंचुरी। बताइए किसी को कोई तकलीफ, दिक्कत, परेशानी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। फर्स्ट सेंचुरी हम समझ गए सर, फर्स्ट सेंचुरी किसको कहते हैं। ठीक है, सब लोग समझ गए? किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तकलीफ नहीं है, परेशानी नहीं है? बताइए। नहीं सर, नहीं सर, मजा आ गया सर, समझ गए हम, बिल्कुल समझ गए। आइए सर, फर्स्ट सेंचुरी ये है, लेकिन ये तो सर फर्स्ट सेंचुरी का फर्स्ट डेट है सर, सॉरी ये लास्ट डेट नहीं है सर, फर्स्ट डेट नहीं है। फर्स्ट डेट तो ये रहा, फर्स्ट डेट तो ये रहा, फर्स्ट डेट तो ये रहा सर, बट ना ये लास्ट डेट नहीं है सर, नॉट लास्ट डेट। सर लास्ट डेट बताओ, लास्ट डेट सर, लास्ट डेट ना 31/12/100, सॉरी एक्चुअली ये सब डेली यूज में नहीं आता है ना, इसलिए लिखने का आदत नहीं है। जैसे 25 है, 2024 गया तो आप बहुत 2025 में आए तो बहुत दिन तक आप 2024 ही लिखते होगे हैबिट से। 2026 आया तो आप 2025 ही लिखते होगे हैबिट से, वही बात है सर। 0100 सर, ये है लास्ट डेट, लास्ट डेट ऑफ फर्स्ट सेंचुरी। यहाँ दिख रहा है सबको? मैं चेक कर रहा हूँ, एक सेकंड लीजिए, वरना मैं खुद को हटा लूंगा, मतलब साइड कर दूंगा। नहीं सर, दिख रहा है, प्रॉपर दिख रहा है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, तकलीफ, परेशानी? सर हमें पीडीएफ दोगे ना तो नॉट लास्ट डेट वाला ये वाला हटा दो। पीडीएफ में इसकी क्या जरूरत है सर? आप पीडीएफ दोगे तो ना सर हम क्लास अटेंड करें,
पीडीएफ में समझेंगे। ये हटा दो, और ना सर ये एरो हटा दो, वरना हम ये समझेंगे कि सर ये एरो हटाओ सर, ये वाला एरो हटाओ, वरना हम समझेंगे कि इसको आप फर्स्ट सेंचुरी बोल रहे हो। एरो हटाओ सर, जल्दी हटाओ। ये लीजिए बच्चों, हटा दिया। बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत, तकलीफ, परेशानी? फर्स्ट डेट ऑफ, ये रहा, यहां भी लिख के देता हूं। फर्स्ट डे या डेट ऑफ फर्स्ट सेंचुरी। हाँ, फर्स्ट सेंचुरी किसी को समझने में कोई दिक्कत, तकलीफ, परेशानी यहां तक? आप बोलिएगा नहीं सर बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छे से हमें समझ में आया। फर्स्ट डेट ऑफ फर्स्ट सेंचुरी और लास्ट डेट ऑफ फर्स्ट सेंचुरी। सर ये टोटल ना 010001 यहां से लेके सर ये 31120100 यहां तक ना सर, इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट सेंचुरी। बताइए किसी को कोई दिक्कत, तकलीफ, परेशानी? आप बोलिएगा नहीं सर फर्स्ट सेंचुरी बिल्कुल क्लियर है। सर सेकंड सेंचुरी बताओ सर, सेकंड सेंचुरी। जी 0101 0101 01 01 0102 डैश डैश, नहीं नीचे नीचे ना, नहीं ठीक तो है, अच्छा लग रहा है, 3 डैश दे दो। 01 01 0199, उसके बाद फिर 01 लिखो, फिर 01 लिखो सर, उसके बाद ना 0200 सर, लास्ट डेट लिखो, लास्ट डेट 31 दिसंबर 0200। बताइए क्या है ये? सर सेकेंड सेंचुरी सर, फर्स्ट डे ऑफ सेकेंड सेंचुरी लास्ट डे ऑफ सेकेंड सेंचुरी। ये सर ये पूरा सेकेंड सेंचुरी है सर, ये पूरा जो है ना सर, ये है सेकेंड सेंचुरी। ऐसे लिख दो सर, यहाँ लिख दो सेकेंड सेंचुरी। बताइए दिक्कत, तकलीफ, परेशानी? 5 सेकंड का टाइम लीजिए। फर्स्ट सेंचुरी को देखिए, मैंने बहुत आराम से बताया आप लोगों को। ये 2 स्लाइड्स में मैंने फर्स्ट सेंचुरी कवर करा। किसी को कोई तकलीफ नहीं हो रही है फर्स्ट सेंचुरी में? सेकंड सेंचुरी देखिए, किसी को कोई तकलीफ नहीं हो रही है सेकंड सेंचुरी में? बताइए। कोई दिक्कत, तकलीफ, परेशानी? आप बोलिएगा नहीं सर बिल्कुल भी नहीं, एकदम जरा सा भी नहीं। सर सिमिलरली ना सर, अब हम समझ गए सर, आपको उतना नहीं लिखना है सर। सर सिमिलरली थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ,
डैश 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 सर 19th 20th 21st ये सारी सेंचुरी हुई सर। बताइए अब आपको किसी भी सेंचुरी का फर्स्ट डेट लास्ट डेट लिखने में कोई दिक्कत कभी भी होगा, कोई दिक्कत महसूस होगा? बताइए सर। एक बार 19th सेंचुरी का लिख के बताओ, 20th सेंचुरी का लिख के बताओ। अच्छा ये से 21st सर देखो टाइपिंग एरर कर दिया सर आपने, 21st लिखना था आपको, टाइपिंग एरर करते हो सर आप। सर 19, 20th और 21st का लिख के बता दो ना सर, एक बार बता दूं सर? बता दो, आइए देखते हैं। 0101 1st of January 1801 0101 1802 dash 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 सब समझ गए सर, समझ गए। 0101 1899 0101 1900 31st of December 1900। बताइए समझ गए? 19th सेंचुरी सर फर्स्ट डे ऑफ 19th सेंचुरी सर। सर ये ना ये होगा सर लास्ट डेट, लास्ट डे सर, लास्ट डे स्कूल का लास्ट डे सर, लास्ट डे ऑफ 19th सेंचुरी। ये पूरा टाइम फ्रेम है 19th सेंचुरी का। बताइए तकलीफ दिक्कत परेशानी आप में से किसी को भी थोड़ा सा भी जरा सा भी? देखिए बच्चों मैं बहुत धीरे धीरे बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होता हुआ चला जाए। आप एक बार आराम से पढ़ लो, फिर दोबारा कहीं किसी भी क्वेश्चन में बार बार रिवीजन करने की आपको कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सब कुछ बिल्कुल केक वॉक लगेगा, क्रिस्टल क्लियर लगेगा। फाउंडेशन अपना धीरे धीरे आराम से स्लोली स्लोली बढ़ा लो, ठीक है? आगे बताऊं सर? 20th सेंचुरी बताओ, 20th। सर वैसे तो हम कर लेंगे, लेकिन सर आप बता रहे हो ना तो मजा आ रहा है सर, बताओ बताओ तो। सर टाइम ट्रेवल करने में ना मजा आता है सर। सर ना ये ना 1901 होगा सर। देखो सर स्टार्ट हो गया 20th सेंचुरी सर। 0101 1902 सर सिमिलर वे में ना ऐसा होगा। नहीं सर, नहीं सर, ऐसा मत करो सर, डैश बनाओ, डैश डैश अच्छा लग रहा था सर। कोई दिक्कत नहीं किसी को? नहीं सर। 0101 1999 किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर, नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं सर। 0101 2000 31st of December 2000। बताइए दिक्कत तकलीफ परेशानी किसी को 20th सेंचुरी में?
नहीं सर, कहाँ से सर, आप फर्स्ट सेंचुरी समझा दिए हमें, सेकंड समझा दिए, 19 समझा दिए, तो ये सब तो सर देखा हुआ है। 1999 बॉर्न है सर, 2000 बॉर्न है सर। ये सब देख रखे हैं सर हम, आप चिंता मत कीजिए सर। फर्स्ट डे ऑफ 20th, एक सेकंड लीजिए बच्चों, फर्स्ट डे ऑफ 20th सेंचुरी, लास्ट डे ऑफ 20th सेंचुरी दिख रहा है यहाँ पे। हाँ सर दिख रहा है सर, ये पूरा टाइम फ्रेम है ना सर, ये सर 20th सेंचुरी का टाइम फ्रेम है सर, 20th सेंचुरी का टाइम फ्रेम है। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी आप बोलिएगा नहीं सर। सर प्रेजेंट वाला भी बता ही दो सर, इतना बताया है आपने सर, इतना मेहनत किया हमारे पीछे, तो सर 21st का बता दो सर। सर हमने तो देख रखा है सर 2001, हमने 2001 देख रखा है सर। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे सर हमारा बर्थडे इसी दिन पे बर्थडे आता है सर, इसी दिन पे बर्थडे आता है, आप क्या बात कर रहे हो सर। ठीक है, 01/01/2002, हाँ सर देख रखा है सर, ये सब देख रखा है हमने। इसके बाद ना सर, हाँ सर ये आपने लिखी सही बात सर, ये देखना है सर, ये देखना है, ये देखना है सर, ये देखना है सर, अभी काफी साल है सर, 75-74 साल है सर, देखना है, बट देखना है। सॉरी ये 12 है ना। फर्स्ट डे ऑफ 21st सेंचुरी, सर बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हो आप सर, दिख गया सर हमें, टाइम ट्रेवल करवा दिया सर आपने, भूत वर्तमान भविष्य सब बता दिया सर। बताइए दिक्कत तकलीफ परेशानी। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं, यह है टाइम फ्रेम, एक सेकंड, हाँ ये है टाइम फ्रेम पूरे 21st सेंचुरी का। टाइम लीजिए, 10 सेकंड टाइम लीजिए, समझिए, समझ गए, वेल एंड गुड। अभी भी किसी को दिक्कत आ रही है, 10 सेकंड का टाइम है, 21st सेंचुरी को समझिए, फर्स्ट डेट क्या है, लास्ट डेट क्या होगी, बताइए किसी को कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी हो रही है। एक सेकंड लीजिए, चेक करूं रिकॉर्डिंग, सब सही चल रहा है, सही चल रहा है सर, सब सही चल रहा है। सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो सर, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, देख लिया सर,
कल भी देखा था, परसों भी देखा था, आज भी देखा है सर जी। आगे भी देखिए। इसलिए बोल रहा हूँ ना बच्चों, सिर्फ क्लास अटेंड कीजिए, क्लास के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए और चुपचाप अपनी स्पीड इंक्रीज करने के लिए मॉक लगाइए। इसके बाहर कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं देखना है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस आपके लिए इजी आएंगे। जो भी मेरी बैच अटेंड करके जा रहा है उसको कुछ भी अनदेखा हुआ सा नहीं लगेगा। सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर लॉजिक वे में समझा हुआ लगेगा। एग्जामिनर चाहे आउट ऑफ द वर्ल्ड क्वेश्चन दे दे घुमा के, जिसका बेसिक मजबूत होगा वो सब कुछ सॉल्व करके आएगा, ठीक है। हाँ सर, हाँ आप सही बोल रहे हो सर। बताइए, किसी को कोई दिक्कत है? कोई तकलीफ है, परेशानी है? आगे बढ़े? हाँ सर, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। चलिए, कल हमने देखा था कौन सा ईयर लीप ईयर है। एक सेकंड दीजिए बच्चों, एक सेकंड। हाँ, रिज्यूम करें। जी हाँ सर, आप बता रहे थे कि कल हमने पढ़ा है कि कोई सा भी गिवन ईयर है तो उसे हम पहचान सकते हैं कि वो लीप ईयर है या नहीं। कोई सा भी ईयर गिवन है तो उसे हम देखकर बता सकते हैं कि वो ईयर लीप ईयर है या नहीं। सर, इतना हमें समझ में आ गया सर। अब आगे बताओ सर, आगे क्या बताना चाहते हो आप? नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ टोटल लीप ईयर्स। सर, टोटल लीप ईयर्स इसका क्या मतलब हुआ सर? बता रहा हूं। कैलकुलेशन ऑफ टोटल लीप ईयर्स, सर इसका क्या मतलब हुआ सर? क्या कैलकुलेशन ऑफ टोटल लीप ईयर्स? चलिए क्वेश्चन देखिए और समझिए। क्वेश्चन लिखाऊं क्या डायरेक्ट? सर क्वेश्चन भी लिखा सकते हो आप, वरना सर कॉन्सेप्ट पहले समझा दो तब क्वेश्चन लिखाना, तब करने में मजा आएगा। कैलेंडर का स्टार्टिंग डेट मैंने आप लोगों को बताया। सारे सेंचुरीज मैंने आप लोगों को बताई। किसी को कोई तकलीफ नहीं है, परेशानी नहीं है, दिक्कत नहीं है। अब उस पे ही क्वेश्चंस हैं, अब उस पे ही क्वेश्चंस हैं जो आपको बतानी है। चलिए बताइए क्वेश्चन। हाउ मेनी लीप ईयर्स वर देयर इन फर्स्ट 5 years? सर ये कैसा क्वेश्चन है? फर्स्ट 5 ईयर मतलब सर कब से फर्स्ट 5 ईयर? फर्स्ट 5 ईयर व्हेन कैलेंडर स्टार्टेड।
अच्छा सर। सर जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ ना सर, तो उसका पहला तारीख हमें पता है सर, 01/01/0001। ये है सर, ये है। ये नहीं है सर, ये भी नहीं है सर। एक सेकंड, स्लाइड ठीक से चेंज कीजिए सर। कर रहा हूँ बच्चों, कर रहा हूँ। फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट सेंचुरी, फर्स्ट डे ऑफ कैलेंडर। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी आप बोलिएगा नहीं सर। हाउ मेनी, क्वेश्चन है, हाउ मेनी लीप ईयर्स वर देयर इन फर्स्ट 5 years व्हेन कैलेंडर स्टार्टेड। सर इसका आंसर ना सर नेक्स्ट स्लाइड में बताओ, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड में सर, नेक्स्ट स्लाइड। सर देखो, जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ ना सर, पहला डे तो ये था सर, अभी पढ़ा सर, 15 मिनट पहले पढ़ा। सर दूसरा साल ना ये था सर, पंचवर्षीय योजना हमने देखी सर, पंचवर्षीय योजना हमने देखी थी सर। जीरो वन, 01/0004 सर। और ये ना 5वां साल 0005। हाँ सर, अब क्वेश्चन दोबारा पढ़ाओ सर, क्या बोलता है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है ना सर, हाउ मेनी लीप ईयर्स वर देयर इन फर्स्ट 5 years व्हेन कैलेंडर स्टार्टेड। सर ये बोल रहा है क्वेश्चन सर। फर्स्ट 5 years तो ये है सर, जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ ना सर, तो पहले 5 साल तो ये है सर। सर कल कल की लेक्चर में हमने ना सर लीप ईयर फाइंड करने का देखा था, नॉर्मल ईयर्स को डिवाइड बाई 4 करते हैं सर, और सेंचुरी ईयर्स को डिवाइड बाई 400 करते हैं सर। देखा था कल? हाँ सर कल देखा था सर। नॉर्मल ईयर है, डिवाइड बाई 4 मारे, ठीक है। नॉर्मल ईयर है, डिवाइड बाई 4 मारे, डिवाइड बाई 4 मारे, डिवाइड बाई 4 मारे, डिवाइड बाई 4 मारे सर। सिर्फ और सिर्फ ना ये एक ऐसा साल है जिसमें ना डिवाइड बाई 4 करने से, सर पहले डिवाइड बाई 4 लिखो, डिवाइड बाई 4 करने से रिमाइंडर 0 आ रहा है सर। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, सही बोल रहे हो सर, सही बोल रहे हो। तो सर पहले 5 साल में ना सर ये एक लौता लीप ईयर है सर, एक लौता 1 लीप ईयर इन फर्स्ट 5 years। किसी को कोई तकलीफ परेशानी दिक्कत यहाँ तक? सर ये जो क्वेश्चन है ना, हाउ मेनी लीप ईयर्स वर देयर इन फर्स्ट 5 years व्हेन कैलेंडर स्टार्टेड, इसका आंसर है सर, आंसर 1, आंसर 1 है सर, 1। किसी को कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? नहीं सर, बिल्कुल सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया है, बिल्कुल सब कुछ समझ में आ गया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन ना मुझे कॉपी करने दीजिए, बहुत स्लोली, बहुत ग्रेजुअली आप लोगों को सब कुछ समझा रहा हूं, ध्यान से समझते जाइए, ध्यान से सीखते जाइए। अंडू जी, सिलेक्शन करने दीजिए, 1 सेकंड दीजिए मुझे, 1 सेकंड सर। आप आराम से कीजिए सर, आराम से कीजिए। सर स्लाइड ही कॉपी हो गया। आप क्या कर रहे थे सर? आप क्वेश्चन कॉपी कर रहे हो सर, स्लाइड कॉपी हो जा रही है। कॉपी पेस्ट, हाँ सर अब हुआ सर, क्वेश्चन कॉपी हो गया सर, क्वेश्चन कॉपी हो गया सर। थोड़ा ऊपर करो सर क्वेश्चन को। बताइए किसी को कोई दिक्कत? सर क्वेश्चन का आंसर दिया तो सर, फिर क्यों क्वेश्चन को कॉपी करा आपने? यही दिक्कत है सर हमारा। पहले तो यही बताओ आप सर। बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ।
एक सेकंड दीजिए मुझे। मैंने ये स्लाइड और भी 2-3 कॉपी कर ली ताकि क्वेश्चन बार बार कॉपी ना करना पड़े। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने दिया, हाउ मेनी इयर्स वर देयर इन फर्स्ट 5 इयर्स व्हेन कैलेंडर स्टार्टेड। आंसर 1 आया। नेक्स्ट स्लाइड में देखा कैसा आया 1। अब चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सर सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन नहीं है, ध्यान से पढ़िए। सेम क्वेश्चन नहीं है, ध्यान से पढ़िए। सर पढ़ रहे हैं सर, हाउ मेनी लीप ईयर्स वर देयर इन फर्स्ट 10 ईयर्स। अच्छा सर, टाइम बदल गया सर, टाइम बढ़ गया सर, तो टाइम बढ़ गया सर। इसका आंसर ना सर हम बता रहे हैं सर, पहले 5 साल में ना ये एक साल था जो लीप ईयर था 0004 सर। इसमें हम नेक्स्ट 5 ईयर्स ऐड करेंगे ना सर, तो ये एक ऐसा साल आएगा जो कि लीप ईयर होगा सर, 0008। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, क्योंकि सर 0001 से 000 नहीं सर, 2 ही 0 होगा, 0010। इन 10 साल में ना सर सिर्फ ये 2 ऐसे साल हैं जो लीप ईयर होंगे। किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ? ये नहीं सर, बिल्कुल नहीं। आप बता रहे हो सर तो कैसी तकलीफ? किसी को कोई दिक्कत नहीं? आंसर इज इक्वल्स टू 2। किसी को कोई दिक्कत, तकलीफ, परेशानी? नहीं सर, नहीं सर। सर आपने फिर से क्वेश्चन कॉपी कर रखा है सर, अब क्या सर? अब आप प्रेडिक्ट कर ही सकते हैं, फर्स्ट 15 ईयर्स। चलिए आंसर बताइए सर। 15 ठीक से लिखो पहले, लिख रहा हूं फर्स्ट 15 ईयर्स। हाँ आंसर बताइए सर। पहले 5 साल में ना सर, पहले 5 साल में ना सर एक लीप ईयर था। पहले 10 साल में ना सर 2 लीप ईयर था सर। पहले 15 साल में ना सर 3 लीप ईयर होंगे सर, 3 लीप ईयर। क्यों सर? इसमें सिर्फ 0004 इंक्लूडेड था सर, इसमें 0004 के साथ साथ ना 0008 भी इंक्लूडेड था। और ये जो 15 साल है ना सर, इसमें 0004 के साथ ना 008 के साथ ना 0012 भी आएगा सर। हाँ सर, हाँ सर, ठीक बोल रहे हो आप सर, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप सर। हम समझ सकते हैं सर, आप जो बताना चाह रहे हो हम समझ गए सर। पहले 15 साल में तीन तीन लीप ईयर्स होंगे सर, 3 लीप ईयर्स। आंसर क्या आया सर? 3। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत, तकलीफ, परेशानी बताइए। सर नेक्स्ट बताओ सर। सर फिर से 5 लिखा हुआ है सर, तो 15 तक तो कर लिया, अब सर 20 होगा, 20। रेड पेन से लिख दूं क्या सर? लिख के देखो तो। हाँ नहीं सर, अलग सा दिख रहा है, ब्लैक से लिखो, ब्लैक से। फर्स्ट 20 ईयर्स, चलिए बताइए सर। 5 में 1 था, 10 में 2 है, 15 में 3 है, तो सर 20 में ना 4 होगा सर, 20 में ना 4 होगा सर, 20 में ना 4 होगा सर, 4 4 आंसर 4 है। गलत है, चेक नहीं किया आपने ठीक से, चेक करके बताइए ठीक से, चेक करके बताइए ठीक से सर। 1 2 3 4 नहीं हो रहा है सर, होता तो मैं गलत क्यों बोलता? सर बताओ 20 ईयर्स में
20 ईयर्स में कौन से लीप ईयर्स हैं? ईयर्स 0004, हाँ सर, 0008, हाँ सर, 0012, हाँ सर, 0016, हाँ सर, 4 से डिवाइड हो रहा है सर। देखो सर 4 हो गए, 0020, इसको कौन काउंट करेगा? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, पहले 20 साल में सर ये भी तो इंक्लूड हो रहा है सर। टोटल सर 5 हो गए। किसी को कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बताइए, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी यहां तक किसी को? बताइए। नहीं सर, कोई भी दिक्कत तकलीफ परेशानी तो नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। कोई भी जरा सा भी दिक्कत तकलीफ परेशानी हमें तो नहीं महसूस हो रही है सर। आगे बढ़े? हाँ सर, आगे बढ़िए सर। फिर से 5 लिखा हुआ है सर। सर 20 देख लिया ना, अब 25 देखते हैं सर। 20 के बाद 25 देखेंगे सर, 25। रिकॉर्डिंग ठीक से चल रहा है? 1 सेकंड लीजिएगा, मैं चेक करूं। हाँ, सब कुछ सही चल रहा है। आंसर बताइए चलिए सर। सर 25 ईयर्स में ना सर, फर्स्ट 25 ईयर्स में ना सर, ये सारी ईयर्स सर, ये सारी ईयर्स। 0004 ना सर, 0008, 0012, 0016, 0020 और 0024। हाँ सर, हाँ सर, ये सारे ईयर्स हैं जो लीप ईयर हैं सर। सर 4 के मल्टीपल हैं सर, 4 से डिवाइड हो जा रहे हैं। किसी को कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? आप बोलिएगा नहीं सर। आंसर क्या है सर? आंसर आया ना, 6 आया सर, 6। बताइए, दिक्कत तकलीफ परेशानी किसी को? 1 सेकंड लीजिए ना, कॉपी कर रहा हूँ। हाँ, फर्स्ट 25 ईयर्स में कितने लीप ईयर्स हुए? किसी को कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, कुछ भी डाउट है? आप बोलिएगा नहीं सर, बिल्कुल नहीं। सर अब क्या 30? जी नहीं, अब हम थोड़ा जंप मारेंगे। सर क्या करेंगे? जंप मारेंगे। हाउ मेनी लीप ईयर्स वर देयर इन फर्स्ट 50 ईयर्स? सर 25 बता रहे थे सर, 50 पे जंप मार दिया आपने। हाँ तो 4 का टेबल आता है ना आपको? 4 का टेबल आता है ना सर? आता तो है। 4 1 is 4, 4 2 is 8, 4 3 is 12, 4 4 is 16, 4 5 is 20, 4 6 is 24। आता है। तो पहले 50 साल में कितने बार 4 का टेबल हम पढ़ सकते हैं, ये आता है? हाँ आता तो है सर। सर 12 बार। और नहीं तो 25 साल में 6 बार लीप ईयर आ रहा है, तो 50 साल में डबल कर सकते हैं, इंटू 2 कर दें। ऐसे भी समझ सकते हैं। हाँ सर, ऐसे भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर, हम समझ गए सर। हम समझ गए सर। पहले 50 साल में ना सर, रेड पेन लीजिए सर। पहले 50 साल में ना सर 12 लीप ईयर आएंगे सर, 12। सर कौन कौन से? सर कौन कौन से?
4 के टेबल पढ़िए, वो सारे 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, ठीक है। ये सारे लीप ईयर्स पहले 50 साल में आएंगे। सर कोई दिक्कत नहीं है सर, हम समझ गए सर। अब एक और जंप मारते हैं सर। क्या जंप है, क्या जंप है? फर्स्ट 100 ईयर्स, ठीक है सर। पचास में ना सर 12 थे, 100 में ना सर 24 होंगे सर। एक सेकेंड दीजिए, रेड पेन ले रहा हूं सर। 50 में ना सर इस स्लाइड में देखा, 50 में ना सर 12 थे, और सर 4 का टेबल भी हमें पता है सर। फोर 24 इज 96, पता है सर, पता है। बट सर ये जो 100 ईयर है ना सर, ये भी 4 से डिवाइड हो जा रहा है सर। ये लीप ईयर नहीं है सर, कल बताया था ना। जो सेंचुरी ईयर होता है उसे 4 से नहीं चेक करते हैं, सेंचुरी ईयर को हम 400 से चेक करते हैं। 400 से ये डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए नॉट लीप ईयर, ठीक है। हाँ सर, हाँ सर, समझ गए सर। पहले 50 साल में ना सर 12 लीप ईयर आए सर। पहले 100 साल में ना सर 24 आए। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? सर 4 का टेबल याद है हमें, लेकिन सर 425 तक हम क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? 24 तक ही क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि 4 मल्टीप्लाइड बाई 25 इज 100, और 100 जो ईयर है उसे हम 4 की डिविजिबिलिटी से चेक नहीं करते, क्योंकि वो सेंचुरी ईयर है। उसे हम 400 से चेक करते हैं कि वो लीप ईयर है या नहीं। हाँ सर, समझ गए। तो सर पहले 100 साल में ना सर 24 लीप ईयर है, पहले 100 साल में ना सर 24 लीप ईयर्स हैं। जो पहला लीप ईयर है ना सर, पहले 100 साल में ना जो पहला लीप ईयर है ना सर, वो 0004 है, और सर बाकी सारे लीप ईयर्स हैं। और जो लास्ट वाला लीप ईयर है ना सर, वो 0096 है सर। ये 9 है सर, 96। किसी को कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बताइए सर, आगे बताइए सर, आगे बताइए। इतना हम समझ गए। एक सेकेंड, ये रिकॉर्डिंग देख लूं। जी हाँ, एक्चुअली पता है मैं बार बार क्यों रिकॉर्डिंग देख रहा हूँ? क्योंकि ना कल वाले लेक्चर में मेरी माइक बंद हो गई थी, बैटरी चली गई थी, और मैंने ना मैं आगे पढ़ाता चला गया, उसके बाद मुझे कुछ कुछ अंडू करना पड़ा था। ठीक है, ठीक है, चार्ज करा है हमने सर। अब 100 तक तो देख लिया सर, अब क्या देखते हैं? 100 तक देख लिया तो अब एक सेकेंड दीजिए। 100 तक देख लिया तो अब 200 देखते हैं, क्या दिक्कत है? हाँ सर, हाँ सर, 200, 200, 200। हाउ मेनी लीप ईयर्स वर देयर इन फर्स्ट 200 ईयर्स? बताइए। सर 4 का टेबल तो सर याद तो है, बट कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। 4 मल्टीप्लाइड बाई 25 इज 100, तो फिर 4 26 से मल्टीप्लाई करें, फिर 27 से मल्टीप्लाई करें, चेक करते जाएं सर। दिक्कत है सर, दिक्कत है। चुपचाप पहले 100 साल में 24 आए ना सर, 24 लीप ईयर आए ना सर, तो दूसरे 100 साल में भी 24 होंगे, दूसरे 100 साल में भी 24 होंगे,
इसका मतलब है सर टोटल जो है ना सर, फर्स्ट सेंचुरी का 24 और सेकेंड सेंचुरी का 24। सर फिर बताओ। पहले 100 साल में 24 लीप ईयर्स आए थे। हाँ सर आए थे, देखा हमने, अच्छे से देखा, धीरे धीरे देखा, सब देखा। सर पहला 100 साल कंप्लीट हुआ, उसमें से 24 लीप ईयर निकले। सर अब आप क्वेश्चन दे रहे हो ना कि पहले 200 साल में कितने लीप ईयर्स हैं। सर तो पहले 100 साल के लीप ईयर्स तो हमने निकाल लिए 24। सर सिमिलरली ना सर, जो पहला 100 साल था ना सर, उसमें 24 लीप ईयर्स आए थे ना। इन अ सेम वे सर, इन अ सेम वे जो बाद का 100 साल है ना सर, उसमें भी 24 ही लीप ईयर्स आएंगे। अच्छा सर, अच्छा, समझ गए सर, समझ गए। तो टोटल ना सर, जो टोटल आंसर है ना सर, वो 48 हो जाएगा। 24 प्लस 24, 48 सर, 48। पहले 200 साल में ना सर 48 लीप ईयर्स आएंगे। किसी को कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी बताइए। नहीं सर, कोई भी दिक्कत तकलीफ परेशानी हमें तो महसूस नहीं हो रही है सर, बिल्कुल नहीं। सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर सा चल रहा है, सब कुछ धीरे धीरे चल रहा है, आराम से चल रहा है, कहीं भी कोई भी दिक्कत तकलीफ परेशानी हमें नहीं महसूस हो रही है। चलिए तो फिर 300 साल का बताइए, फर्स्ट 300 ईयर्स। सर अभी अभी हमने देखा, पहले 100 साल में ना सर 24 थे। सर पहले 200 साल में ना सर, ये 24 को ऐड करके इसका 24, टोटल 48 हो गए सर। सर अब आप 300 साल का पूछ रहे हो सर, तो सर ये 48 तो ऐड होगा ही सर, 48। और सर पहले 100 साल में 24 थे ना सर, दूसरे दूसरे 100 साल के टाइम में भी 24 थे ना सर, तो सर ये 100 साल के टाइम ड्यूरेशन में भी 24 होंगे। पक्का, पक्की बात है। हाँ सर, हाँ सर, एकदम लॉक कर दो सर। ऐड करो ना तो 72 आ रहा है सर, 72। सर यही आंसर है सर, यही आंसर है सर, यही आंसर है। किसी को कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? नहीं सर, नहीं सर। तो फिर ये बताइए सर, अब क्या पूछ रहे हो? अब मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, ध्यान से बताइएगा इसको, बिल्कुल ध्यान से बताइएगा इसको। पहले 400 साल में कितने लीप ईयर्स हैं? बताइए। सॉरी। आइए देखते हैं सर, पिछली वाली स्लाइड खोलो तो सर, ये रहा। सर देखो, पहले 100 साल में ना सर आपने बताया 24, 200 साल में ना सर 48, 300 साल में ना सर 72। सर 24 24 ऐड हो रहा है सर, तो पहले 400 साल में ना सर ऐड कर देते हैं सर, 72 प्लस 24, 24 सर, 96, 96। एक सेकेंड सर, 96, 96 यही होगा सर, यही होगा। गलत है, गलत है सर। कैसे गलत सर, कैसे गलत, समझाओ। समझा रहा हूं। पहले 100 साल में 24 आया था। हाँ सर आया था, स्लाइड दिखाता हूं आप लोगों को। ये रहा, पहले 100 साल में 24 आया था,
हाँ सर आया था सर। यहाँ पे ना आपने एक बात बताई थी कि जो 100 है ना सर, ये 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है सर। अच्छा सर, यहाँ पे हैक है सर, यहाँ पे कैच है। इस वाले क्वेश्चन में ना सर, जो 400 है ना सर, वो 400 से डिवाइड हो जा रहा है सर। हाँ सर, समझ गए सर, समझ गए। तो ये एक लीप ईयर है, जो ईयर 400 है वो एक लीप ईयर है। हाँ सर समझ गए, तो एक काउंटिंग बढ़ेगी सर। समझ गए सर, समझ गए सर। लिखो लिखो, आप जो लिख रहे थे लिखो। 200 साल में 48, पहले 200 साल में 48, पहले 300 साल में 72। हाँ सर। सर पहले 400 साल में ना सर 96 नहीं होगा, एक ज्यादा होगा सर, एक ज्यादा होगा सर। 96 +1 सर, ये +1 जी। ओहो, माफ कीजिएगा। 96 +1 सर, ये +1, ये वाला +1, ये +1, ये +1 सर। इसका मतलब है टोटल 97 जी, टोटल 97। ये है आपका आंसर। हाँ सर समझ गए, बट ना सर एक और बार रिवाइज करवाओ। जी बच्चों, जरूर करवाता हूँ रिवाइज। ध्यान से सुनिए, पहले 100 साल में कितने लीप ईयर्स आए? आपने खुद से निकाला 24। मैं दिखा रहा हूँ, स्लाइड दिखा रहा हूँ, स्लाइड दिखा रहा हूँ। 24 निकाला, हाँ जी सर, हमने निकाला, साथ में निकाला, 24 निकाला। पहले 200 साल में कितने लीप ईयर्स आए? हमने साथ में निकाला, पहले 100 साल के 24, बाद के 100 साल के 24, टोटल 48। हाँ सर, साथ में निकाला, 48 आए, सही है सर। पहले 300 साल में कितने लीप ईयर्स हैं? पहले साल के 24, पहले जो बीच वाला साल है उसके 24, और जो थर्ड सेंचुरी है उसके 24, टोटल 24 24 24, दैट इज 72। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ? नहीं सर, पहले 100 साल के 24, दूसरे 100 साल के 24, तीसरे 100 साल के 24, 72 सर। सर अब ये क्वेश्चन आई थी ना सर कि पहले 400 साल में कितने लीप ईयर्स हैं? सर तो पहले साल के 24, दूसरे पहले 100 साल के 24, दूसरे 100 साल के 24, तीसरे 100 साल के 24, बट ना सर जो चौथा 100 साल है ना सर, उसमें 24 नहीं है, उसमें 25 है। 25 है कैसे सर? अभी बताता हूँ कैसे, अभी बताता हूँ कैसे। एक सेकेंड दीजिए सर। जो टाइम पीरियड ब्लैक पेन सर, जो टाइम पीरियड है ना, 01 01 01 01 399 लिखूं? चलिए लिख देता हूँ। 400 31 दिसंबर 0400। ये एक 100 साल का टाइम पीरियड है, बताइए। ये एक 100 साल का टाइम पीरियड है, हाँ सर। ये चौथे फोर्थ सेंचुरी है सर, फोर्थ सेंचुरी। ये फोर्थ सेंचुरी है सर। ये एक 100 साल का टाइम पीरियड है सर। इसमें ना रेड पेन से बताइए सर, रेड पेन से सर। इसमें ना ईयर्स आएंगे 30304। ये ना सर एक लीप ईयर होगा, 4 से डिविजिबल है सर। उसके बाद ना सर 0308, ये भी लीप ईयर है सर। 0312, ये भी लीप ईयर है सर। सर 12 के बाद ना सर 03 यहाँ लिखिए, उसके बाद डायरेक्ट लिखिए तो आप
162024, ये समझ में आ रहा है ना? ये 0316 है, ये 0320 है, ये 0324 है। सर पूरा लिखो, माफ कीजिए, लिख रहा हूं। 0316 0320 0324 0328। हाँ सर, अब हम समझ गए, 4 का मल्टीपल पढ़ते जाना सर। डैश 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 0392। हाँ सर। 0396। हाँ सर। सर 0400। हाँ सर, अब समझ में आया सर। यहां से स्टार्ट होके यहां तक, इस वाले डेट तक सर, यहां तक ना 24 लीप ईयर्स हैं काउंटिंग में। सर ये ना एक एक्स्ट्रा लीप ईयर ऐड हो रहा है 4th सेंचुरी में, क्योंकि ये एक ऐसा ईयर है ना सर, 400 अलर्ट आ रहा है, एक सेकेंड दीजिए। हाँ सर, 400 एक ऐसा ईयर है ना सर, जो कि ना 400 से डिवाइड हो जा रहा है सर। सर अभी तक 100, 200, 300, ये 3 सेंचुरी ईयर्स हमने देखे थे सर, बट ये सब ना सर 400 से डिवाइड नहीं हो रहा था, 400 से डिवाइड नहीं हो रहा था, इसलिए ये सब ना लीप ईयर नहीं थे सर, नॉट अ लीप ईयर, नॉन लीप ईयर। सर ये जो 400 है ना सर, ये 400 से डिवाइड हो गया सर, ये लीप ईयर है सर, लीप ईयर। जी हाँ, सही समझे। तो इसका मतलब है सर कि 24 प्लस ये ये वाला ईयर है, ये 1, 4th सेंचुरी में टोटल 25 लीप ईयर्स आए, 25 लीप ईयर्स। हाँ सर, बिल्कुल सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया हमें, हम सब समझ गए। फर्स्ट सेंचुरी के 24 लीप ईयर्स, सेकेंड सेंचुरी के 20, ये मैंने ना फर्स्ट सेंचुरी सेकेंड सेंचुरी नहीं लिखा है, ये मैंने फर्स्ट 100 ईयर्स लिखा है, फर्स्ट 200 ईयर्स लिखा है, फर्स्ट 300 ईयर्स लिखा है। ये देखिए, ये क्वेश्चन रहा, ये फर्स्ट 400 ईयर्स, फर्स्ट 300 ईयर्स, फर्स्ट 200 ईयर्स, ऐसा लिखा है। चलिए, जो मैंने फर्स्ट सेंचुरी से बताई ना, वो भी लिख के बता रहा हूं, आपको समझ में आया। फर्स्ट 400 ईयर्स में 97 लीप ईयर्स आएंगे, ना कि 96। हाँ जी सर, समझ में आया। अब आप कुछ बता रहे हो, फर्स्ट सेंचुरी सेकेंड सेंचुरी, फर्स्ट सेंचुरी। सर फर्स्ट सेंचुरी, सर थोड़ा सा एक बार बता दो तो, बाकी हम दोबारा नहीं पूछेंगे। सर यहाँ से स्टार्ट हुआ था ये फर्स्ट सेंचुरी, सर लास्ट डेट इसका ना ये था 31 दिसंबर। सर ये लास्ट डेट है, ये फर्स्ट सेंचुरी का टाइम पीरियड है सर। इसमें ना सर टोटल 24 लीप ईयर्स आए थे सर, 24। फर्स्ट सेंचुरी में टोटल 24 लीप ईयर्स आए थे सर। सर ये डेट हटा दो, अब हम समझ गए। सर सेकेंड सेंचुरी में ना, अब मैं ना ये नहीं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट 100 ईयर्स में कितने लीप ईयर्स हैं, फर्स्ट 200 ईयर्स में कितने लीप ईयर्स हैं, मैं ना इंडिविजुअली बता रहा हूँ कि फर्स्ट सेंचुरी में 24 लीप ईयर्स आए थे, सेकेंड सेंचुरी का जो टाइम पीरियड था उसमें 24 लीप ईयर्स आए थे। हाँ सर, तो दोनों को ऐड कर दोगे ना, तो फर्स्ट 200 ईयर्स में, पहले 200 साल में 24 + 24 48 लीप ईयर्स होंगे सर। हाँ सर, दिख रहा है। थर्ड सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी में भी सर 24 लीप ईयर्स आए थे। हाँ सर, बिल्कुल सही।
फोर्थ सेंचुरी। सर फोर्थ सेंचुरी में ना सर, फोर्थ सेंचुरी में ना सर, बताइए सर, फोर्थ सेंचुरी में ना सर 24 नहीं 25 लीप ईयर्स आए थे। हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, 25 लीप ईयर आए थे सर, क्योंकि जो 400 ईयर था ना सर, 0400 वाला, वो ना सर 400 से डिवाइड हो गया, इसलिए वो लीप ईयर हो गया सर। लीप ईयर लीप ईयर लीप ईयर लीप ईयर। जी बताइए, इस स्लाइड में किसी को कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी यहां तक? बताइए। आप बोलिएगा नहीं सर, बिल्कुल नहीं, कोई भी जरा सा भी दिक्कत तकलीफ परेशानी हमें तो नहीं महसूस हो रही है सर। एक दो ना क्वेश्चंस हैं इसी के बेसिस पे। कल हमने एक क्वेश्चन करा था ना, एक सेकंड दीजिए, ये सातवां है ना, ये करा था कल हमने क्वेश्चन, हाउ मेनी लीप ईयर्स आर देयर बिटवीन ईयर। चलिए ये ना मैं कल बताऊंगा आप लोग को। चलिए ये सब सॉल्यूशन मैंने बता दिया आपको, अब चुपचाप आंसर टिक कीजिए, आगे बढ़िए। वो सिनेरियो है आप लोग के साथ। अब थर्ड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे से टाइम लेके मैंने आप लोगों को समझाया, दिखाया, विजुअलाइज करवाया। अब सारे क्वेश्चंस आपके लिए केक वॉक हैं। बताइए इसका आंसर दीजिए। हाउ मेनी लीप ईयर्स वर देयर इन द फर्स्ट सेंचुरी। सर अब भी आपने ये बताया सर, देखो फर्स्ट सेंचुरी में ना सर 24 लीप ईयर है सर, फर्स्ट सेंचुरी में ना सर ये देखो सर 24 लीप ईयर है सर। टिक करना आगे बढ़ना है सर, टिक करना आगे बढ़ना है सर। 24 तो सॉल्व हो गया सर क्वेश्चन, खत्म बात, इतना ही सही था। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसका आंसर बताइए सर। इसका भी तो आंसर आपने बताया है जी, इसका भी आंसर मैंने आपको बताया। ये क्वेश्चन है सर, हाउ मेनी लीप ईयर्स वर देयर इन द सेकंड सेंचुरी। सर यही स्लाइड में आंसर है सर, सेकंड सेंचुरी में भी 24 थे सर। जी हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड सेंचुरी में भी 24 थे। हाउ मेनी लीप ईयर्स वर देयर इन द सेकंड सेंचुरी, 24। अगर क्वेश्चन होता हाउ मेनी लीप ईयर्स वर देयर इन फर्स्ट 200 ईयर्स, तो 48 होता है आंसर। क्वेश्चन है हाउ मेनी लीप ईयर्स वर देयर इन द सेकंड सेंचुरी, सेकंड सेंचुरी के टाइम फ्रेम के अंदर कितने लीप ईयर्स हैं। सही है 24। हाँ सर सही है, बिल्कुल सही है, सब सही है सर। मजा आ रहा है सर, क्वेश्चन तो हवा में हो रहे हैं सर, हवा में हो रहे हैं। आपने जो क्वेश्चन डाल रखा है सर, कॉन्सेप्ट आपसे पढ़ने के बाद सर सब कुछ हवा में हो रहा है सर। चलिए गलती मत कीजिएगा। बिल्कुल गलती मत कीजिएगा। इसका आंसर बताइए चुपचाप। सर क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी लीप ईयर्स वर देयर इन द फोर्थ सेंचुरी, ये भी तो आंसर आपने बताया है सर। ये देखो सर, ये देखो, ये देखो सर, ये देखो 25। जी हाँ 25। हाउ मेनी लीप ईयर्स वर देयर इन द फोर्थ सेंचुरी, सर 24 नहीं 25। सही है, सबका सही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, क्वेश्चन भी हवा हवा में हो रहा है सर, हवा में हो रहा है। ये क्वेश्चन है और ये एक क्वेश्चन है, ये तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। चलिए ये दो क्वेश्चन और है। मैं ना
दोनों क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, आपको एक साथ टाइम दूंगा। एक सेकेंड का टाइम आप मुझे दीजिए। 6 और ये 7th, बस ये दो क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद छुट्टी। बताइए, पहले ये क्वेश्चन बताइए, हाउ मेनी टाइम्स डज 29th February कम इन 400 years? बताइए, 10 सेकेंड दे रहा हूं। रिकॉर्डिंग देख लूं, सब सही है, सब सही चल रहा है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे टाइम दो, ये लीजिए, हाउ मेनी टाइम डज 29th डेट, ये फेब मंथ नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, हाउ मेनी टाइम डज 29th डेट कम इन 400 years? बताइए। कर लिया सबने? करें? हाँ जी सर, कीजिए। क्या आंसर आया सर? क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर, हाउ मेनी टाइम डज 29th February कम्स इन 400 ईयर? सर 400 ईयर मतलब सर क्वेश्चन चुपचाप लैंग्वेज बदल के वही पूछ रहा है सर, 400 ईयर्स में कितने लीप ईयर्स हैं सर? हाउ मेनी लीप ईयर्स आर देयर इन 400 ईयर्स? सर सर एक स्लाइड पीछे करके बताओ सर। नहीं, ये नहीं, ये वाली सर, ये वाली। हाउ मेनी लीप ईयर्स वर देयर इन फर्स्ट 400 ईयर्स? सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन सर, लैंग्वेज बदल के ना सर, वो फेब मंथ लिख के पूछ रहा है सर। ये हाउ मेनी टाइम्स डज 29th Feb कम इन 400 ईयर्स? सर आंसर हमें पता है सर, 97। किसी को कोई तकलीफ? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। दोबारा से वो स्लाइड दिखाऊं? हाँ सर, एक बार दिखाओ, ये वाली। हाउ मेनी लीप ईयर्स वर देयर इन फर्स्ट 400 ईयर्स व्हेन कैलेंडर स्टार्टेड? ठीक है, 97 इसका आंसर। सबने समझा था, साथ में समझा था हमने। हाँ सर, सेम क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम डज 29th February? 29th February का मतलब होता है लीप ईयर है वो। हाँ हाँ सर, तो यही पूछ रहा है, पहले 400 साल में कितने लीप ईयर्स आए? 97। हाँ सर, बिल्कुल सही, ठीक है, समझ गए। ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए अब, हाउ मेनी टाइम डज 29th डेट कम इन 400 ईयर्स? ये बताइए सर, ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा सर, ये तो लंबा कैलकुलेशन आप बता रहे हो सर। बताइए, चलिए एक काम करते हैं, इसका आप आंसर होमवर्क में लिखिए, कल करके बताना मुझे। कल मैं आऊंगा, सबसे पहले ये डिस्कस करूंगा क्वेश्चन, उसके बाद वो जो सेकंड क्वेश्चन हमने छोड़ा है कल के लिए वो करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करेंगे, ठीक है सर? कौन सा सेकंड क्वेश्चन? ये वाला बाबू, ये वाला, ये वाला। इसमें भी मुझे कुछ बताना है आप लोगों को, ठीक है? सब कुछ सबको अच्छे से समझ में आ रहा है? किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं है? आप बोलिएगा नहीं सर, बिल्कुल नहीं, सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो रहा है, मजा आ रहा है आपसे पढ़ने में। ठीक है, फिर मिलते हैं, टेक केयर, बाय।